हेलो दोस्तों, नमस्ते से कलादाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग बनाने जाने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर यूजुअली अब बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और बच्चे जानना चाहते हैं, प्लस एक आम इंसान भी इस टॉपिक के बारे में ढंग से जानना चाहता है आउट ऑफ क्यूरोसिटी। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो है वो होने वाला है कि एक समय पे किसी क्रिमिनल केस के अंदर पुलिस किसी संदिग्ध और वी कैन ऑल्सो से एक्यूज को कितने समय तक जेल में रख सकती है, यानी फॉर हाउ लॉन्ग अ पुलिस कैन कीप अ पर्सन इनटू अ कस्टडी, इनटू अ प्रिजन इन अ क्रिमिनल लॉ केस unless the case is proven and the person who has been accused have been convicted। तो जब तक पुलिस किसी इंसान को कन्विक्ट नहीं कर देती तब तक हम कितने समय तक एक व्यक्ति को क्रिमिनल केसेस के अंदर जो है वो जेल में बंद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक होने वाली है और ये लॉ एस्पिरेंट्स के लिए तो जरूरी है ही है और बहुत सारे लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी इसको जानना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है उसका पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जाता है, जिसे हम लोग एफआईआर कहते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो स्टेशन ऑफ इंचार्ज है, यानी जिसको हम लोग स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, यानी एसएचओ जो होता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट करता है जिसके अंडर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। यूजुअली in by law this have to be done by the SHO only, but SHO अपने ही equivalent या फिर not less than SI किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। जब वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होते के साथ ही उसमें कुछ लोगों के नाम आने लगते हैं जो कि एक्यूज होते हैं, विटनेसेस होते हैं या विक्टिम्स होते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो एक्यूज को लेकर के है, जिसको पुलिस अरेस्ट करती है, क्योंकि विक्टिम और विटनेस जो है वो पुलिस उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है, वहीं पे एक्यूज को पुलिस अरेस्ट करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब पुलिस उस एक्यूज को अरेस्ट करती है तो पुलिस फिर आगे चलकर क्या करती है। तो पुलिस जब आफ्टर इंफॉर्मेशन किसी एक्यूज को अरेस्ट करती है फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी तक तो वो कन्विक्टेड है नहीं, तो पुलिस इसलिए उस व्यक्ति को रख रही है, ले रही है, अरेस्ट कर रही है इन टू कस्टडी, जस्ट to keep an eye on him, just to keep him under surveillance, just to make him available any time when police needs it। तो जब पुलिस व्यक्ति को अरेस्ट करती है, पुलिस उसे अरेस्ट मेमो देती है जिसको वो व्यक्ति साइन करता है और उस व्यक्ति को उसके अरेस्ट होने का रीजन बताया जाता है। पुलिस अरेस्ट करने के बाद व्यक्ति को जब लेकर आती है तो पुलिस के पास इनिशियल 24 आवर्स होते हैं एक इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के लिए, यानी प्रॉपर एक दिन। पुलिस 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करती है तो वेल एंड गुड, वो इस व्यक्ति को छोड़ सकती है, उसको ऑफिशियली उसको किसी मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। बट इफ पुलिस फील्स कि जो व्यक्ति है वो 24 घंटे से ज्यादा उसकी जरूरत रहेगी, उससे और सवाल जवाब करने हैं, तो पुलिस को उस व्यक्ति को अंडर सेक्शन 167 मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। बिफोर 167 आई फॉरगॉट वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, जो मैंने आपको बताया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड सेट करता है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, और अगर उसको 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो उसको फिर सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेक्शन 57 के अंदर 24 घंटे की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस सेक्शन 167 का सहारा लेकर मैजिस्ट्रेट के पास जाती है और उस व्यक्ति के फर्दर कस्टडी की डिमांड करती है। तो पुलिस 167 जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसके अंदर मैजिस्ट्रेट के पास जाती है और मैजिस्ट्रेट को ये बिलीव कराती है कि जो व्यक्ति है उसके साथ इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो पाई है और पुलिस को उसकी कस्टडी और ज्यादा चाहिए। प्लस दूसरी चीज बिलीव कराती है कि पुलिस के पास जो प्रूफ्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उनके पास आइटम्स हैं, ये दिखाती हैं कि ये इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है। मतलब मैजिस्ट्रेट को पुलिस को प्रूफ कराना है कि इस व्यक्ति की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा जरूरत है और पुलिस इस व्यक्ति की कस्टडी और ज्यादा चाहती है, और इनिशियली ये प्रूव हो रहा है, लग रहा है कि व्यक्ति का एक सीरियस इन्वॉल्वमेंट है उस क्रिमिनल एक्ट के अंदर। तो मैजिस्ट्रेट जब इन दोनों चीजों से संतुष्ट हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैजिस्ट्रेट पुलिस को कस्टडी देता है व्यक्ति की।
कस्टडी भी दो तरीके की होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है उसी समय ऑन द स्पॉट कि वो पुलिस कस्टडी देगा या जुडिशियल कस्टडी देगा। दोनों कस्टडीज में क्या फर्क है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं। पुलिस कस्टडी के अंदर जो व्यक्ति है वो पुलिस के पास रहता है, जो भी पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन का लीड कर रही है, जिस पुलिस स्टेशन में वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन में जाके उस लॉकअप में रहेगा। और जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो व्यक्ति है वो जाके रहता है सेंट्रल या स्टेट जेल के अंदर। तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि व्यक्ति पुलिस कस्टडी में जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, और ये डिसाइड करने के बाद मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि कितने समय तक के लिए जाएगा। इनिशियल स्टेज पे कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइप ऑफ कस्टडी में 15 दिन तक के लिए भेज सकता है, चाहे वो पुलिस हो या जुडिशियल हो। मैजिस्ट्रेट जब भी किसी व्यक्ति को किसी कस्टडी में भेजता है, उसको उसके ऊपर जो ग्राउंड है कस्टडी का वो बताना पड़ता है कि उसने उस व्यक्ति को कस्टडी में क्यों भेजा। प्लस मैजिस्ट्रेट 15 दिन तक पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है। उसके अलावा अगर मैजिस्ट्रेट को एक्सटेंड करना है तो मैजिस्ट्रेट को फिर पुलिस कस्टडी को हटाना पड़ेगा और उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। जुडिशियल कस्टडी जो है 15 दिन से ज्यादा की मिल सकती है, बट पुलिस कस्टडी जो है वो 15 दिन से ज्यादा की नहीं मिलती। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस उसको पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सिर्फ 15 दिन तक ही रख सकती है। उसके बाद पुलिस को उस व्यक्ति को सेंट्रल जेल या स्टेट जेल में भेजना पड़ेगा अंडर द जुडिशियल कस्टडी। मैजिस्ट्रेट 15 दिन की एक्सटेंशन दो रूप में दे सकता है, या तो वो 60 दिन तक की दे सकता है या वो 90 दिन तक की दे सकता है। 60 दिन के केस के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जो 10 साल से, जिसकी सजा जो है वो 10 साल से कम है, तो पुलिस उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 60 दिन तक किसी भी जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। पर जहां पे एक व्यक्ति ने जो क्रिमिनल एक्ट किया है उसके अंदर जो केस है उसकी सजा जो है वो 10 साल से ज्यादा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये डेथ है, तो उस केस के अंदर पुलिस जो है उस व्यक्ति को 90 दिन तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज सकती है। तो यानी आपका जो कैप है वो 90 डेज तक लग जाता है। ये 90 डेज इसलिए लगता है, इसको हमें लॉ से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को क्राइम में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 से 90 दिन का टाइम मिलता है। लेस क्रिमिनल केसेस में 60 डेज एंड व्हेन देयर आर हाईनेस्ट क्रिमिनल केसेस देन यू गेट 90 डेज। तो उन 90 दिन तक जब तक पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करे, बिकॉज चार्जशीट इज द a final stamp of police which says that investigation have been concluded and these are the charges and these are the facts and these are the evidences। तो यानी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती 90 दिन तक पुलिस उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखवा सकती है जिसने 10 साल प्लस से ज्यादा का क्राइम किया है, और अगर उसने 10 साल कम से तक का क्राइम किया है देन दैट पर्सन कैन बी इन पुलिस कस्टडी फॉर 60 डेज। तो इन शॉर्ट 90 दिन तक पुलिस किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रख सकती है। अब अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंक्लूड नहीं होती और पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो 167 के अंदर ही आप पढ़ेंगे डिफॉल्ट बेल के बारे में। यानी 90 दिन के बाद जो व्यक्ति है, अगर 90 दिन के बाद वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट शैल, द वर्ड हैव बीन यूज्ड इन 167 इज शैल, और कोर्ट को उसको वो बेल देनी पड़ेगी। इन केस अगर पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है तो चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में वो व्यक्ति अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है वंस द चार्जशीट इज बीन फाइल्ड, बट वो उसका गारंटीड राइट नहीं है। वो फाइल कर सकता है चार्जशीट के बाद अपनी बेल के लिए, और फिर कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट देखती है कि क्या वो उस व्यक्ति को बेल दे सकती है या नहीं। अगर कोर्ट उस पर जाती है, एक पी चिदम्बरम का केस है जिसके अंदर कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फिनोमिना दे रखा है, जिसके अंदर कोर्ट चेक करती है कि क्या वो व्यक्ति बाहर जाकर एविडेंसेस को और इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या वो व्यक्ति बाहर जाकर सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है, या क्या वो व्यक्ति बाहर जाकर किसी न किसी रूप से केस को अफेक्ट कर सकता है। तो कोर्ट मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करती है आफ्टर चार्जशीट। चार्जशीट तक तो व्यक्ति जेल में रह सकता है अगर उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेल में बार बार भेज रहा है, उसका एक्सटेंशन 90 डेज तक के लिए उसने कर दिया है तो। बट 90 डेज के बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाए, या 90 डेज से पहले चार्जशीट अगर फाइल हो जाए, तो चार्जशीट के बाद जैसे ही आप बेल प्ली लगाएंगे कोर्ट के अंदर, तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा
ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट कि आप बाहर जा सकते हैं नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मर्डर के और बहुत ही हाइनेस क्राइम्स होते हैं उन केसेस के अंदर जो है वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एक बार अरेस्ट हो जाता है, फिर वो बाहर आता ही नहीं है, कोर्ट केस चलता रहता है, उसकी इंप्रिजनमेंट जो उसे मिलती है वो पूरी करके ही वो व्यक्ति बाहर आ पाता है, क्योंकि इन हीनियस क्राइम्स जो है वो व्यक्ति सोसाइटी के लिए खतरा है। ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो बेल प्ली नहीं एक्सेप्ट करती और बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को बेल नहीं देती। बट अगर आपने हीनियस क्राइम नहीं करा है, प्लस आपका रिकॉर्ड बेटर है और आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, तो चार्जशीट के बाद आप बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप बेल प्ली के लिए अप्लाई करें और कोर्ट आपको ऑन कंडीशंस ऑन बॉन्ड बेल दे दे। इसलिए इस सवाल का जवाब कि पुलिस आपको मैक्सिमम कितने समय तक जेल के अंदर रख सकती है व्हेन इट कम्स टू द क्रिमिनल केसेस, देन ऑफिशियली द फिगर इज 90 डेज, प्लस 90 डेज के बाद आप बेल प्ली अप्लाई करेंगे। अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी तो आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगी। बट अगर आप पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तो आप अपनी बेल प्ली के लिए अप्लाई करेंगे कोर्ट के अंदर, एंड देन कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट कि क्या आपको छोड़ा जा सकता है। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप जब तक कोर्ट आपको गिल्टी प्रूव नहीं करता यू आर इनोसेंट। सिर्फ और सिर्फ 90 डेज तक के लिए आपको जेल में रखने का रीजन ये रहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इन्फ्लुएंस ना करें, उसके एविडेंस से छेड़छाड़ ना करें, उसके विटनेसेस से छेड़छाड़ ना करें, या फिर आप जब भी पुलिस चाहे आपको हाजिर होने को तो आपको कहीं से ढूंढ के ना लाना पड़े या आप देश से ना भाग जाएं, आप पुलिस की कस्टडी में, पुलिस आपकी कस्टडी में जुडिशियल में परमिशन लेकर आपका इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, आपसे सवाल जवाब कभी भी कर सकती है। तो 90 डेज तक कोर्ट का जेल में रखने का कारण है सिर्फ और सिर्फ कि आप इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर पार्ट बन पाए और आप इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर ना करें। बट जैसी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है, चार्जशीट लग जाती है, आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बेल की जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या आपको बेल मिलेगी या नहीं। तो ये बेसिकली जो है आंसर है कि कोर्ट का केस कंक्लूड नहीं हो जाता, आप गिल्टी नहीं हो जाते, तो कब तक आपको जो है वो जेल के अंदर कोर्ट में रखा जा सकता है। तो ये जवाब था इसका, एंड आई होप आप लोगों को एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं समझाने में कामयाब रह पाया हूं।